बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ मैं हूं राव कमर रिजवान। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कौन ऐसा शख्स है जो अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानना चाहता? हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपने आने वाले वक्त के बारे में आगाह हो जाए, उसे इल्म हो जाए कि उसकी आने वाली जिंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है, क्या उसकी जिंदगी में मुश्किलात आने वाली हैं या उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा होने वाली हैं। हर इंसान ये चाहता है कि उसका आने वाला मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। इंसान चूंकि ख्वाहिशात का पुतला है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऐसा हर इंसान चाहता है। लेकिन क्या आप मुस्तकबिल के बारे में जान सकते हैं? क्या मुस्तकबिल के बारे में जानना मुमकिन है या नहीं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल के बारे में जानना मुमकिन है या नहीं, इल्म नजूम में क्या कहा जाता है, और इसके अलावा हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी क्या होगी, कैसे हो सकती है, हमारा मुस्तकबिल क्या हो सकता है। आज की वीडियो में इसी हवाले से डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसके करने से आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो जाएगा। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और दोस्तों, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की करामात और मिराज इल्म का एक वाक़या है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और इंतहाई अदब से अर्ज करने लगा, या अली, क्या मैं अपना मुस्तकबिल देख सकता हूँ? क्या मुझे पता चल सकता है कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा? तो ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जमीन पर कुछ लोग वक्त के पीछे चलते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के आगे चलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त में समा जाते हैं, वो वक्त का हिस्सा बन जाते हैं। वो शख्स कहने लगा, ऐ अली, मैं चाहता हूं मेरा आने वाला वक्त मुझे नजर आए, मैं वक्त से पहले आने वाले वक्त से आगाह हो जाऊं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम अपना आने वाला वक्त देखना चाहते हो तो मुतमईन रहा करो, हाजिर दिमाग भी रहा करो, और इसके अलावा रात को सोने से पहले सूरह यासीन और सूरह रहमान 3-3 बार पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ मांगो, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे ख्वाब में आने वाला वक्त दिखा। अगर तुम ये आमाल करोगे तो अल्लाह के करम से तुम्हें इल्हामी ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और वक्त से पहले तुम्हारा वक्त तुम पर वाज़े हो जाएगा। दोस्तों, गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। मुश्किलात और परेशानियां और आजमाइशें भी अल्लाह ही की तरफ से आती हैं। अल्लाह को राजी कर लें, तमाम मुश्किलात, तकालीफ और दुख दूर हो जाएंगे। ज़हन नशीन कर लें कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, क्योंकि उसी के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। रातों में कुछ वक्त क़याम को अपना मामूल बना लें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और इशा की नमाज के वितर और फजर की नमाज की सुन्नत में अत्ताहियात में दरूद शरीफ मुकम्मल करने के बाद मुकम्मल यकसुई के साथ या अर्रहमान अर्रहीम जितनी बार भी विर्द कर सकें करके अल्लाह के हुजूर आजिज़ी व इनकिसारी के साथ दुआ मांगे, और फिर नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर ले। सलाम के बाद कलमा तैयबा का विर्द करके दुआ मांगने के बाद सजदा में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस का विर्द हालत सजदा में करें, जितना आप कर सकें। इसके अलावा चलते फिरते इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। इंसान अपनी मर्जी की बजाय उसकी रजा मांगे तो अल्लाह वो सब कुछ खुद ही अता फरमा देती हैं जिसका इंसान तालिब होता है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए थोड़ी मुशक्कत उठाने को तैयार हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी मायूस नहीं फरमाएंगे। मुमकिन हो सके तो जुमेरात और पीर के दिन रोजा रखें, और अहादीस से ये बात साबित है कि अमूमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात और पीर के दिन नफली रोजा रखा करते थे। इसलिए आइम्मा कराम भी पीर के दिन रोजे को अफजल मानते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो जाए तो पीर के दिन और जुमेरात के दिन नफली रोजे का एहतमाम कीजिए, और जो वजीफा मैंने आपको बताया है वो जरूर कीजिए। इसके अलावा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो बताया है
कि सूरह रहमान और सूरह यासीन का विर्द जो है 3-3 मर्तबा जरूर कीजिए, तो आपको इल्हामी ख्वाबों के जरिए आपका मुस्तकबिल जो है वो वाज़े तौर पर नजर आने लगेगा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या पामिस्ट्री जिसको कहते हैं, यानी कि इल्मे नजूम जो आने वाले आपके वक्त के बारे में बताते हैं, क्या वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं, इस हवाले से बात करते हैं। सो दोस्तों, हाथ की लकीरों से मुस्तकबिल का हाल जानने का अमल जो पामिस्ट्री कहलाता है दुनिया भर में आम है, ताहम आज के दिन तक ना तो इसको साइंसी एतबारियत हासिल हुई है और ना वाकयाती शहादतों से इसकी कोई तायद होती है। जो लोग ये कहते हैं कि पामिस्ट्री एक बाकायदा साइंस की हैसियत इख्तियार कर गई है, महज आपका हुस्न ज़न है, इस बात का हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मौसम की पेशगोई एक बाकायदा साइंसी अमल है जो मुशाहिदे, मालूमात और तज्जिये पर मबनी होती है। साइंस की तरक्की के साथ साथ इसमें सेहत और दुरुस्ती का अंसर बढ़ता जा रहा है। इसको पामिस्ट्री पर कयास करना दुरुस्त नहीं है। इन सारे हकाइक के साथ ये भी वाक़ई है कि जो लोग पामिस्ट्री और इल्मे नजूम वगैरह के पीछे लगते हैं वो अपनी जिंदगी ठोस मंसूबा बंदी, मेहनत और सलाहियतों के दुरुस्त इस्तेमाल की बजाय तोहमात के सहारे गुजारने लगते हैं। इनमें से बहुत से ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर एक नफ्सियाती मरीज बनकर जीते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने इंसानियत को तोहमात से निकालकर हकाइक की दुनिया में ला खड़ा किया है। वो ये चाहता है कि अल्लाह के बंदे दुनिया में जारी अल्लाह ताला के कानून को समझें और इसके मुताबिक मंसूबा बंदी करके अपना लाहे अमल मुरतब करें और फिर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह पर तवक्कल करके मामला इस पर छोड़ दें। यही कुरान पाक की तालीम है। इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ अहादीस में वाज़े किया है और लोगों को तोहमात के पीछे जाने से रोका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नजूमी के पास गया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं की जाती। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स नजूमी के पास गया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं की जाती। तो दोस्तों, बेहतर है कि हमें अपने मुस्तकबिल में जानने से गुरेज करना चाहिए और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमने इल्मे नजूम के मानने वालों को अक्सर देखा है कि इस तरह की तोहमात का शिकार हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि ये जितने भी फाल निकालने वाले ये लोग होते हैं, ये जितनी भी बातें बताते हैं, उनमें कुछ भी हकाइक नहीं होते हैं। होता वही है जो मेरे अल्लाह की जात चाहती है। और दोस्तों, चूंकि इस दुनिया में हर शख्स का ये दिल चाहता है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जाने कि उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाए और आपकी जिंदगी जो है मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में गिर जाए, तो किसी भी नजूमी के पास चले जाइए, आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से तबाह कर देगा। जी हाँ, इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी मजबूत साख्त से पैदा किया है, लेकिन जब इंसान को किसी तौर पर ज़हनी टेंशन हो जाए तो यकीनी तौर पर वो अंदर से खत्म हो जाता है। फर्ज करें कि अगर आपको नजूमी इस बात से आगाह कर देता है कि आपको 1 साल बाद मूजी मर्ज लाहक होने वाली है, तो आप 1 साल बाद नहीं बल्कि उसी दिन से उस मर्ज का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ वही तरीके अपनाएं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें बता दिए हैं, और उन्हीं वज़ाइफ पे अमल करें तो आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। आखिर में एक बार फिर से मैं आपको वो वजीफा याद दिलाता चलूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं तो सूरह रहमान और सूरह यासीन को 3-3 मर्तबा जरूर पढ़ा करें, और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ सजदा हालत में या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, इसका विर्द जितना ज्यादा हो सके किया करें तो आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर कर देगा। सो दोस्तों, आइए आज से अहद करते हैं कि नमाज पंजगाना अदा करेंगे और ऐसे नजूमियों के पास जाकर हम अपनी जिंदगी को, अपने मुस्तकबिल को तबाह नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही जिंदगी गुजारेंगे
اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔